दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ललित डागर और हम हैं टोटल न्यूट्रिशन पे। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम टाइम टू टाइम अपग्रेडेड वीडियोस को करते रहेंगे और आपको एक्सपीरियंस बताते रहेंगे लोगों का कि टोटल न्यूट्रिशन से जुड़ करके क्या एक्सपीरियंस उनका रहा है। तो ऐसे ही हर बार की तरह आज हमारे पास भाई आए हैं सुमित सहगल जी। तो सुमित भाई, स्वागत है आपका टोटल न्यूट्रिशन फरीदाबाद में। थैंक यू सो तो मच। सुमित भाई, आप अपनी ना जर्नी बताओगे, आप किस तरीके से टोटल न्यूट्रिशन पे आए, आपको कैसे पता लगा, आपको ये शौक कैसे चढ़ा कि आप मतलब बॉडी को फिट रखें, मतलब उस तरीके से। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दो दर्शकों तो को कि मेरा नाम हाँ। सुमित सहगल है। मेरी एज 22 है। मैंने जिम करना स्टार्ट किया था जब मैं 16 साल का था। और भैया के पास मैं तब से आ रहा हूँ जब मैं 17 साढ़े 17, मतलब 5 साल से जब ऊपर नीचे हो चुका है मुझे। बेसमेंट में शॉप थी, हाँ हाँ जी, हाँ। हाँ, बेसमेंट में हाँ तो शॉप दोस्तों थी। मैं भाई का फोटो डाल दूंगा। जब ये क्या नाम है 16 साल के थे तब इनकी बॉडी आप देखना। और इतने टाइम बाद जो उन्होंने अचीव किया है वो बिल्कुल नॉर्मली कोई शॉर्टकट यूज नहीं किया है। जो भी किया है अंडर ट्रेनिंग के हिसाब से किया है। तो सुमित भाई, आप लोगों को बताओ कि आपने शुरुआत कहाँ से करी, मतलब जब शुरुआत। मैं जिम शुरू किया था, हाइट हम्म, मेरी इतनी थी जो मेरी अभी है 6 फुट 2 इंच। हम्म, पर मेरा वेट था उस टाइम पे 46 kg। ठीक तो है। मैं काफी पतला था, मतलब उस हम्म, टाइम पे, और काफी मतलब बेइज्जती वगैरह हो जाती थी, लोग वगैरह मजाक उड़ाते ही है, अच्छा आम अच्छा बात अच्छा है। अच्छा, हाँ। तो तब हाँ, मैंने दुबला जिम, पतला है उस हाँ हाँ तरीके से, जी, हाँ। तो तब मैंने जिम स्टार्ट करी। हम्म, और फिर मैंने एक साल जिम करी, तो हम्म, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। तो बंदा सबसे पहले पर्सनल ट्रेनिंग लेता है, क्योंकि हम्म, कोई बंदा खुद सीखा हुआ नहीं आता, ये चीज हर बंदे हम्म, को शुरुआत करनी पड़ती है। हम्म, तो मैंने ट्रेनिंग ली। हम्म, मैंने 5-6 महीने बिना सप्लीमेंट्स के जिम करी। हम्म, फिर अब इतना पतला बंदा होता है तो लोग यही कहते हैं कि गेनर खाओ। हम्म। तो मैंने उस टाइम पे, मुझे नॉलेज नहीं थी, मेरा जो ट्रेनर बोलता गया मैंने गेनर खाया। अच्छा, मतलब आपने ट्रेनर से बोला था या फिर ट्रेनर ने आपसे ट्रेनर ने बोला ही था? बोला कि अच्छा अच्छा अब अच्छा। सप्लीमेंट लेना शुरू करो। ठीक है ठीक है। अब मुझे इस चीज की नॉलेज नहीं। तो सप्लीमेंट से पहले उस ट्रेनर को डाइट के बारे में बताया या फिर डायरेक्ट आपको नहीं, सप्लीमेंट जो है? शुरुआत में मुझे डाइट अच्छी थी, उसने पूरा मेरा भरोसा, पहले उन्होंने अच्छा। ट्रस्ट गेन किया मेरा अच्छे से। ठीक और है। मुझे रिजल्ट्स आ रहे थे। मैं 4-5 किलो 6 महीने में मेरा गेन हो गया था। हम्म, तो मेरे लिए वो सही था। फिर हम्म, मैंने थोड़ा जल्दी के लिए मैं सोचा कि सप्लीमेंट, जैसे उस टाइम पे मेंटालिटी ऐसी होती है कि सप्लीमेंट खाएंगे बॉडी बन जाएगी जल्दी, हमें हम्म, नॉलेज नहीं थी। हम्म, तो गेनर खाने शुरू करे। हम्म, 1-2 गेनर खाए, रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि तब पता नहीं था कि डाइट की इंपॉर्टेंस क्या है। हम्म, गेनर खा के भूख ही नहीं लगती थी। हम्म। दोस्तों, भाई ने इतनी अच्छी बात बोली है कि डाइट और सप्लीमेंट दोनों का अलग काम रहता है। तो सप्लीमेंट एक नॉर्मल चीज है और जो बेसिक है वो डाइट है। तो भाई ने डाइट के बारे में बताओ उस तरीके से, तो ठीक है। फिर 2-3 बार मैंने गेनर लिए, जो हम्म, रिजल्ट नहीं आया मुझे। हम्म, फिर उसके बाद धीरे धीरे, मतलब मुझे थोड़ा विश्वास कम सा होने लग गया कि सप्लीमेंट चेंज होते जा रहे हैं, रेट हम्म, बढ़ते जा रहे हैं, हम्म, और मुझे साइड इफेक्ट्स हो रहे थे। फिर मैं जैसे नेट पे देखता था हम्म, कि अच्छे गेनर्स में उस टाइम पे आता था सीरियस मास। हम्म। सबसे फेमस वही था। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का हाँ जी, सीरियस मास। हाँ जी। ठीक है। तो एक बार मैंने वो लिया, उसने उसने मुझे अच्छा रिजल्ट दिया। फिर हम्म, उसके बाद कोई, पर मुझे नाम याद नहीं, पर वो इंडियन गेनर था। अच्छा अच्छा अच्छा। उससे मुझे साइड इफेक्ट्स आए। अच्छा अच्छा, तो वो किसने दिया था आपको? वो मेरे सब अभी तक का सारा सामान मैं ट्रेनर से लेता था। ट्रेनर से ले हाँ रहे थे, जी। ठीक है ठीक है तो ठीक है। ट्रेनर से लिया मैंने, तो हम्म, मुझे ऐसा हो रहा था, ज्यादा नींद आती थी और थोड़ी अच्छा स्वेलिंग सी होती थी। अच्छा 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 अच्छा। अब ये चीज मुझसे कोई अब पूछे तो मुझे पता है कि उसमें मिलावट है, हम्म, डेक्सोना वगैरह जैसी चीज होती है इंडियन गेनर में, हम्म, पर उस टाइम पे मुझे नॉलेज नहीं थी। हम्म, तो उस टाइम पे फिर घर वालों को जब पता चला ये चीज, क्योंकि मैं छोटा था, मैं 18 का भी नहीं था उस टाइम। हम्म, तो फिर डॉक्टर्स वगैरह से चेकअप वगैरह करवाया, पर ऐसा कुछ लिवर किडनी पे रिपोर्ट में नहीं आया था, पर पता चल रहा था कि कोई ना हम्म, चीज खराब जा रही है अंदर। ठीक है ठीक है ठीक उसके बाद मैंने वो, मेरे घर वालों ने मेरा वो जिम छुड़वाया कि ऐसे है। ट्रेनर के साथ नहीं रहना। हम्म, फिर मैंने मतलब जिम चेंज करा, अपना ट्रेनर वगैरह किया। तो तब वहां पे मेरा एक दोस्त है अभय। हम्म, तो उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे टोटल न्यूट्रिशन पे जाओ आप। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो ठीक है। फिर तब आपकी शॉप यहाँ नीचे बेसमेंट में होती तो थी। वो कौन सा ईयर था, 2016 था? 2017 के बीच का, मतलब 2017 एंड 2017। की, हाँ। ठीक है ठीक है ठीक तो है 2017 एंड में मैं आपके पास आया। तो ठीक है। तब पहले मैंने आपसे आके 2-4 बार मैंने रेट ही पूछा। हम्म, मैंने पता किया इधर उधर, हम्म, क्योंकि मैं थोड़ा भरोसा नहीं कर रहा था, पहली बार आ रहा था। हम्म, पर फिर हार के मैंने आपसे ही, आपने मुझे बोला था गेनर अभी मत ले, हम्म, तू प्रोटीन ले। हम्म, तो मैंने प्रोटीन लिया था, और आपने खुद डाइट बना के दी थी मुझे। हम्म, तो वो चीज मैंने फॉलो करी थी। मेरा सिर्फ 2 किलो गेन हम्म, हुआ था, पर आपने कहा था ठीक है टाइम ठीक लगेगा इस चीज है। को। तो मैंने वो थोड़ा भरोसा रखा, और 2 किलो कर करके, ऐसे कर करके मैं आपके पास 1 साल तक आता रहा। हम्म, फिर
धीरे धीरे चीजें बॉडी बनती गई, फिर मैं वही शॉर्टकट्स के पीछे भागने की कोशिश करी। पर आपने मुझे बिल्कुल सही सजेशन दी, वरना मैं ये इस बात को 100% श्योर होके कह सकता हूँ कि अगर मैं किसी और के पास जाता मुझे कोई बंदा मना नहीं करता। कि तू तो ये चीज ले दोस्तों ले मैं वो ले। भाई को बताना चाहता हूँ कि बहुत भाई हैं जो आज भी मतलब रेगुलरली बोलते हैं कि भैया हमें वो सामान दे दो, ये दे दो, वो दे दो, डायरेक्ट ही वो शॉर्टकट के पीछे जाने के लिए मेरे से बोलते हैं। पर मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि नहीं भाई, वो बहुत गलत चीज है, वो आपके लिए है ही नहीं और वो किसी के लिए भी नहीं है अगर तरीका देखा जाए तो, ठीक है ना। क्योंकि भाई को सिर्फ फिटनेस से हाँ मतलब था, जी। भाई को एक अच्छी नॉर्मल, अच्छी जो कपड़े अच्छे आए, अच्छी बॉडी इनको चाहिए थी। बाकी जो नेक्स्ट गोल, अच्छा अभी ये बताओ कि अभी जैसे आपने फिटनेस अचीव कर ली है, हाँ जी। तो आपका कोई फ्यूचर में कोई गोल है या फिर उस तरीके से फ्यूचर नॉर्मल में फिट है रहने का ही? मुझे स्टेज एक्सपीरियंस करना है एक बार अच्छा बॉडी अच्छा अच्छा बिल्डिंग का। जब मैंने स्टार्ट करी थी तब मेरा गोल सिर्फ 70 kg था, अच्छा। और अभी मैं 94 kg पे हूँ। वो ये 94। बंदा अपने आप से कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो आप सुमित भाई बहुत फिट हो, मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा अगर आप कहीं जाओगे भी आगे मतलब फ्यूचर में कि आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है या फिर आपको स्टेज पे जाना है, तो आप कोशिश करना नेचुरली जितना हाँ आप जी। चलोगे ना तो वो दिखेगा, ऐसा हाँ बात नहीं जी। है, रिजल्ट दिखते हैं आज के टाइम में। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग भी इंडिया में ट्रेंडिंग में है, ये हाँ बात जी। आप समझो। हाँ जी। हाँ। तो सुमित भाई और कुछ एक्सपीरियंस बताओ जैसे लोगों को। जिम में शुरुआत में बंदे में मैच्योरिटी नहीं होती। हम्म बंदा दूसरों को देखता है, उसका भी मन करता है हैवी वेट उठाना है, ये हम्म, इसी के करके मेरी इतनी इंजरीज हुई है। अच्छा मेरे शोल्डर डिसलोकेट हुआ है एक बार, अच्छा दो अच्छा। तीन महीने उसमें खराब हुए। हम्म लास्ट ईयर मेरे नी सर्जरी हुई है, मेरा हम्म, MPFL और ACL टीयर हो गया था, अच्छा अच्छा जिससे अच्छा। मैं 3 महीने बेड पे था प्रॉपर, और हम्म। 6 महीने का मेरा रिहैब चला। दोस्तों याद रखो, अगर आप जिम कर रहे हो तो पूरे ध्यान से, और किसी भी ऐसे प्रोडक्ट को लेकर के जिम मत करो जिससे कि आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा हैवी वर्कआउट कर लो, या फिर कोई भी ऐसी नशीली चीज जिम में यूज मत करो जिससे कि आपको लगे कि वर्कआउट आप हैवी कर लोगे। और कोशिश करो कि वर्कआउट से पहले पूरा प्रॉपर वार्म अप करें। और बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी मेन होती है। फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अगर बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती उस तरीके तो ज्यादा चोट लग सकती थी आपको। बिल्कुल, जैसे हाँ, शुरुआत के 3 साल में झूठ क्या बोलूं, मैंने कभी वार्म अप नहीं किया। वार्म अप ही नहीं किया मैंने था आपने? स्ट्रेचिंग ही नहीं करी थी, अच्छा अच्छा क्योंकि अच्छा। उस टाइम पे बॉडी में ना इतनी स्टिफनेस थी ना कुछ थी, हम्म तो मैं इंजरी से बच गया, मेरी किस्मत थी। हम्म पर जैसे जैसे मैंने मसल गेन किया, मेरी स्टिफनेस आई, बैक में हम्म फ्लेक्सिबिलिटी कम होती गई। हम्म मैंने लास्ट ईयर ही मैंने स्विमिंग करके देखी, मेरे से स्विमिंग नहीं हो रही थी, मेरी बॉडी में इतनी स्टिफनेस हो गई थी। हम्म, फिर उसके बाद से बंदा धीरे धीरे से एक चीज चोट लगती है तो अकल आती है। समझ आता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद से मैंने फ्लेक्सिबिलिटी पे थोड़ा फोकस करना शुरू किया, मैंने स्विमिंग क्लासेस लगाई, और अब जैसे वार्म अप, प्रॉपर वार्म अप करता हूँ, क्योंकि अब मैं इंजरी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं 5 मिनट बचाने के चक्कर में मैं नहीं चाहता मैं 2-3 महीने और बेड पे बिल्कुल पड़ा बिल्कुल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़। बिल्कुल सुमित भाई बहुत अच्छी आपने बातें बताई। और कोई मैसेज आप जो नए जो जनरेशन है, जो जनरेशन आपसे पूछती भी होगी, आप जिम जैसे करते हो, तो उस नई जनरेशन को आप क्या मैसेज देना नई चाहोगे? पूरा जो जनरेशन निचोड़ है वो नई बताओ। जनरेशन को एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि जो लोग मैसेज करके पूछते हैं भाई प्रोटीन कौन सा अच्छा है, ये कौन सा अच्छा है, प्रोटीन सारे अच्छे हैं। सबसे मेन होती है आपकी डाइट। अगर आप डाइट नहीं लोगे तो कोई ऐसा प्रोटीन नहीं है जो आपकी बॉडी बना देगा। बिल्कुल आपको गाइडेंस अच्छी चाहिए, आपको डाइट अच्छी चाहिए, आपको रेस्ट प्रॉपर चाहिए। प्रोटीन जो है वो आपको हेल्प करेगा कि डाइट का जो आपका 20% या 30% प्रोटीन का इंटेक आपको गोल पूरा करना है, उसमें हेल्प करेगा। बाकी आपके 70% जो है वो डाइट ही पूरी करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और हम भी हमेशा सुमित भाई अपने भाइयों को समझाते रहते हैं, जैसे कि आपने बताया कि उस टाइम पे जब आपको सप्लीमेंट दिया था तो डाइट चार्ट भी हमने आपको हाँ दिया जी। होगा। ये हम सबके साथ ही करते हैं। तो आपका टोटल न्यूट्रिशन से एक्सपीरियंस कैसा रहा मतलब? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, और मेरे को आपकी बस एक बात बहुत अच्छी लगती है कि जैसे अगर मैं नेट पे 100 चीजें पढ़ के आ जाता हूँ ठीक है कि ठीक भैया मुझे ग्लूटामाइन लेना चाहिए, मुझे ये लेना चाहिए, तो है। आप ये नहीं कहते तू ले ले। हम्म तो आप पहले पूछते हो कि तेरे को जरूरत है, तेरी हम्म रिकवरी हो रही है, तो क्या हम्म, जरूरत है। बिल्कुल कोई भी बिल्कुल। जिस अगर मैं खुद एक डीलर हूँ, हम्म प्रोटीन वगैरह मैं हम्म बेचूंगा, अगर मेरी कोई शॉप होगी, हम्म, तो मैं भी चाहूंगा मेरी चीज ज्यादा से ज्यादा बिके। पर बिल्कुल बिल्कुल। आपने क्या किया, आपने ट्रस्ट गेन किया। अगर हम्म, आप मुझे लगातार चीजें बेचते रहते, मैं शायद आप पर चला जाता। बिल्कुल बिल्कुल। पर आज मुझे 5 साल हो गए, मैं आप ही के हाँ, पास आ रहा हूँ। रेगुलर रेगुलर। और मैं खुद अकेला नहीं आ रहा, मेरा जिम में जितना बड़ा ग्रुप है वो सबको हम्म, मैं रिकमेंड करता हूँ कि टोटल न्यूट्रिशन पे ही आना है। बिल्कुल वो थैंक यू यार, वो तो आपका बड़प्पन है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे कि बहुत लोग आते हैं कि भैया हमें डाइजेस्टिव एंजाइम चाहिए, हमें क्रेटीन चाहिए या फिर ग्लूटामाइन चाहिए। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, डाइट से भी इनका इसका अल्टरनेट होता है। हर चीज का एक
अल्टरनेट होता है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो वो चीज तो उसके बाद की बात है, और जब आपको लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरत है तो ही आपको फिर सप्लीमेंट यूज करना चाहिए, वरना आप डाइट के साथ चल सकते हो। ठीक है, तो सुमित भाई आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। इंटरव्यू को लंबा ना खींचते हुए आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। और दोस्तों आने वाले टाइम में सुमित जैसे भाई हमारे पास बहुत भाई हैं जिनको हम लेकर के आएंगे, नए नए एक्सपीरियंस के साथ वीडियो हम आपको देंगे। और जो नए भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं भाई का भी लिंक डाल दूंगा इंस्टाग्राम, इसकी आप जर्नी देख सकते हो कि किस तरीके से भाई ने ट्रांसफॉर्मेशन करी है। तो दोस्तों इसी के साथ अलविदा चाहेंगे। थैंक यू भाई, नमस्कार दोस्तों।